कांग्रेस को जो नुकसान हुआ है उसकी शायद कांग्रेस नहीं एंटिसिपेट कर पाई। बेंगलुरु में जो रोड शो हुआ, जो बेंगलुरु में जो जोर लगाया पूरा आखिरी 2 दिनों में, आखिरी वीकेंड जो शनिवार इतवार, आपको याद होगा, जो बेंगलुरु में जोर लगाया प्रधानमंत्री के रोड शो ने, उसने कांग्रेस को सत्ता की दहलीज से पीछे कर दिया, सत्ता के करीब लाकर दरवाजे को कुंडी लगा दी उस रोड शो ने। प्रियंका जी बिल्कुल, और बेंगलोर में उसका फायदा नजर आ रहा है। लेकिन जब हम सेंट्रल कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो शहरी इलाकों की अगर बात करें तो महालक्ष्मी लेआउट को अगर छोड़ दें, मल्लेश्वरम को अगर छोड़ दें, तो तकरीबन सभी सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है। यानी कि सेंट्रल कर्नाटक के शहरी इलाकों में भी कांग्रेस अब लीड कर रही है। जी हाँ, तो और कांग्रेस, लेकिन वही बार बार देखिए, जिलों की अगर बात करें, चिकबल्लापुरम में 3-0 कांग्रेस के पक्ष में, चिकमगलुरु में 3 कांग्रेस 2 बीजेपी, उडुपी में 4 बीजेपी 1 कांग्रेस, मंड्या में 4 कांग्रेस 0 बीजेपी, हासन में 3 बीजेपी 3 जेडीएस 1 कांग्रेस, दक्षिण कन्नड़ में 6 बीजेपी 2 कांग्रेस, कोडगु में 1 बीजेपी 1 कांग्रेस, रामनगर में 2 कांग्रेस 0 बीजेपी, बेंगलुरु शहर में 17 बीजेपी 10 कांग्रेस, 17 बीजेपी, पिछली बार से 6 ज्यादा। बेंगलुरु ग्रामीण में भी 1, तो 28 जो 32 जो सीटें हैं बेंगलुरु की, ग्रामीण और शहरी दोनों जिले मिलाकर, उनमें 18 पर बीजेपी आ गई, 18 पर, पिछली बार 11 पर थी। तो ये जो 7 सीटें जो कांग्रेस के खाते में जाने वाली थी, जो कांग्रेस से छीन रही है बीजेपी, वहां पर बेंगलुरु शहर में कांग्रेस से बीजेपी कुल मिलाकर 24 सीटें छीन रही है, लेकिन जो बेंगलुरु शहर में 6 सीटें छीन रही है, उसने कांग्रेस को सत्ता की दहलीज से पीछे रख दिया है। विभा, बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त जो बड़ी जानकारी ये है कि बेटे और फादर दोनों जो हैं वो इस वक्त लीड कर रहे हैं, और दोनों के नाम हम आपको बताते चले। इस वक्त निखिल कुमार स्वामी जो कि रामनगर से हैं, 2221 वोटों से इस वक्त लीड कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनके जो पिता हैं SD कुमार स्वामी, वो भी इस वक्त लीड कर रहे हैं, और उनकी लीड का जो मार्जिन है वो मार्जिन 1327, ये वो लीड स्कोर इस वक्त सामने आ रहा है वोटों के तौर पर। और इस वक्त एक और बड़ी जानकारी आ रही है कनकपुरवा से जो जानकारी है DK शिव कुमार को लेकर है, 25,406 वोटों से वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। और एक और मुंबई को लेकर जो बड़ी जानकारी है किशोर, वो है कि वो 12,273 वोटों से इस वक्त लीड कर रहे हैं, यानी कि एक अच्छी खासी मार्जिन उन्होंने इस वक्त ले लिया। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जो मैं बताना चाहूंगी। अरुण के पास चलते हैं, कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी के बारे में बात करने लगे हैं। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित रूप से उत्साह वाली हैं, क्योंकि काफी अरसे बाद ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पर हिमाचल के बाद कहीं सरकार बनाने के नजदीक आई है, और उसका असर यह है कि ढोल नगाड़े के साथ, भंगड़ा के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कर्नाटक के रुझानों में जीत की तरफ बढ़ती कांग्रेस को लेकर के जश्न मना रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कोई हनुमान बन के आया है तो कोई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के नारे लगा रहा है। अरुण, लेकिन देखिए, ये नारे, ये ढोल, ये सेलिब्रेशन जो कांग्रेस में हो रहा है, वो अभी भी बहुत जल्दबाजी लग रही है। इसलिए जल्दबाजी लग रही है क्योंकि 113 का जो आंकड़ा है वो कांग्रेस ने नहीं छुआ है, 107 पे अटकी हुई है, और 112 हो रहा है बीजेपी और जेडीएस मिलाकर, 112 बीजेपी जेडीएस मिलाकर, और 107 पे है कांग्रेस। तो ये अभी भी सवाल बना हुआ है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी। इस बार भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन बीजेपी और जेडीएस मिलकर गवर्नमेंट बना सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास 113 नहीं हो रहा है, अभी भी 108 पे कांग्रेस है। अगर रीजन वाइज आप देखिए, कल्याण कर्नाटक 41 सीटें हैं, 19 कांग्रेस 15 बीजेपी, लेकिन पिछली बार कांग्रेस यहां पर 21 थी, वो 19 हो गई है। कल्याण कर्नाटक में 21 थी, 19 हो गई है, जबकि शहरी इलाके जो हैं पिछली बार 36 जीते थे, इस बार 37 जीते हैं। बड़ा जो फर्क आया है, हम बार बार कह रहे हैं, बड़ा जो फर्क आया है वो बेंगलुरु का आया है। बेंगलुरु में कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले 5 सीटें माइनस में जा रही है। पिछली बार भी जो सीटें बेंगलुरु में कांग्रेस ने जीती थी उससे भी 5 कम जीत रही है बेंगलुरु में, और बीजेपी पिछली बार जितनी सीटें बेंगलुरु में जीती थी उससे भी 6 ज्यादा जीत रही है। बेंगलुरु की अपनी कुल मिला के 32 सीटें हैं, 28 सीटें बेंगलुरु शहर की, 4 सीटें बेंगलुरु ग्रामीण की। वो बेंगलुरु शहर और बेंगलुरु का पूरा इलाका जो है, राजधानी का जो पूरा इलाका है, वहां पर जो प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो हुआ
और जो बीजेपी ने जोर लगाया उसने बीजेपी को आगे कर दिया है। 17 बीजेपी, 10 कांग्रेस, 1 जेडीएस, ये 28 सीटें ऐसे बट रही हैं। और वो जो बेंगलुरु में प्रधानमंत्री के रोड शो की वजह से कांग्रेस को सीटों का नुकसान हुआ, उसकी वजह से कांग्रेस यहां पर आंकड़ों में पीछे रह गई है। यहां बेंगलुरु की जनता हमारे साथ यहां जुड़ रही है, लगातार ये लोग रिजल्ट्स देख रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस नहीं पहुंच पाई? कांग्रेस आएगा, पर अभी 108 है, पक्का आ जाएगा कांग्रेस। कब तक क्लैरिटी मिल जाएगी इसकी? हम भी उसी इंतजार में हैं। नहीं, देखिए क्लैरिटी तो इसलिए नहीं आ रही, इतना चेंजेस क्योंकि बीजेपी और जेडीएस दोनों मिलके भी अभी 113 बन रहा है।